आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कल वाली क्लास हमने थोड़ी सी छोड़ी थी वहां से इसे स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने विद्युत आवेश तथा उसके गुणधर्मों के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल में जो पढ़ा है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो एक बहुत ही प्यारी सी हेडिंग सबसे पहले आप सभी लगाएंगे। वो क्या है? आवेशन। अब भैया आवेशन क्या है? आवेशन का मतलब यह होता है कि कोई उदासीन वस्तु है, उस उदासीन वस्तु के ऊपर चाहे ऋणावेश ला दो चाहे धन आवेश ला दो, कोई भी आवेश लाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आवेशन बोलते हैं, यानी चार्जिंग बोलते हैं। चार्जिंग, जैसे मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में भी आप चार्जिंग करते हो, यानी आवेशित करते हो, आवेशन की प्रक्रिया करते हो, तब जाके उसमें आप आवेश देते हो और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो हालांकि चार्जिंग शब्द बहुत सुना सुना लगता है, आवेशन हम लोग ऐसे थोड़ा कम जो है प्रैक्टिकल फील देता है। तो आवेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के गुण को हम क्या बोलते हैं? आवेशन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लिख दिया जाए कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, हालांकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं लिखे हुए स्क्रीनशॉट्स उधर दे दूंगा, पर मैं दे नहीं पाया था, तो वो सारे मैं आज दे दूंगा, ठीक है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? आवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवेशन बोलते हैं। अब भैया किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं? तो आवेशित करने की जो विधियां हैं वो है तीन। यानी अगर हम यहाँ लिखें आवेशन की विधियां, तो आवेशित करने की कुल कितनी विधियां हैं किसी वस्तु को? तो भैया तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर पे हम इसे दो प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहला संपर्क द्वारा आवेश है। संपर्क द्वारा मतलब टच करा करके। और दूसरा होता है प्रेरण के द्वारा आवेश है। एक तो होता है टच करके एक वस्तु से दूसरी वस्तु को टच करा दे, आवेशित हो जाए। दूसरा है प्रेरित कर दे। सबके बारे में पढ़ते हैं, पर ये जो संपर्क वाला मामला है ये दो प्रकार से होता है। पहला होता है इसमें घर्षण, मतलब ऐसे एक दूसरे को ऊपर रगड़ दो कस के। और दूसरा होता है चालन, मतलब एक दूसरे से किसी वायर की सहायता से जोड़ के रख दो तो इस पे से उस पे आवेश चला जाए। तो ये कुछ हमारी आवेशन की विधियां होती हैं। तो सबसे पहले आवेशन की विधियों में हम लोग संपर्क द्वारा आवेशन निपटा लेते हैं, फिर प्रेरण देख लेते हैं। तो संपर्क द्वारा आवेशन जैसा नाम से ही है कि टच कराया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होगा। तो देखिए घर्षण द्वारा, अब घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होगा? एक आवेशित वस्तु को लेते हैं, मान लो इसके ऊपर चाहे प्लस आवेश है चाहे ऋण आवेश है। तो हम मान लेते हैं कि एक वस्तु लिया हमने जिसके ऊपर कौन सा आवेश था? धनावेश था। अब इस धनावेशित वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ रगड़ दिया, है ना। एक उदासीन वस्तु थी, मतलब इस पे प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन सब बराबर थे, तो ये वस्तु कैसी थी? उदासीन थी। अब उदासीन वस्तु के साथ हमने क्या कर दिया? इसको ऐसे ऐसे रगड़ दिया, ऐसे ऐसे रगड़ दिया। और जब रगड़ा तो उस रगड़ा रगड़ी के अंदर ये हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन छटक के इस पे चले गए, या हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन इस पे चले आए हो, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाके गिर जाए। तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन इस वस्तु चले गए कब? जब दोनों को ऐसे ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने की प्रक्रिया को हम बोले घर्षण। घर्षण का मतलब होता है एक सरफेस को दूसरे सरफेस के साथ आपस में रब करना, रगड़ देना, उसी को हम बोलते हैं घर्षण, है ना। तो ये घर्षण वाली विधि से मान लो क्या कलाकारी हुआ। अब ध्यान सुनना, यहाँ दो प्रकार से वस्तुएं आवेशित होंगी। पहला, जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, मतलब जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन छटक के चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उस वस्तु कैसा आवेश आएगा? आपको कल बताया था, जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी उस वस्तु पे कैसा आवेश आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ऋणावेश। कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। ऋणावेश आ जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी वस्तु पे एक पे अगर अधिकता आएगी दूसरे पे कमी आएगी। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होगी, उस वस्तु पे कैसा आवेश आएगा? तो आप बोलोगे सर उस वस्तु पे आएगा धनावेश।
तो ये जो प्रक्रिया है, ये है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। घर्षण विधि द्वारा आवेशन हो गया खत्म। अब इसके बाद जो दूसरी विधि आती है वो कौन सी आती है, वो आती है चालन विधि। तो आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे चालन विधि। अब भैया चालन विधि क्या है, तो चालन विधि मतलब ध्यान समझना, इसमें होता ये है कि हम एक आवेशित वस्तु है अपने पास, मान लो इसके ऊपर आवेश भरा पड़ा है, एकदम भरा पड़ा है, और एक दूसरी वस्तु है, और ये वस्तु है उदासीन। ये वस्तु कैसी है, उदासीन है, और ये कैसी है, निगेटिव चार्ज है, मतलब ऋणावेश है इसके ऊपर। अब हम दोनों क्या कराएंगे, टच कराएंगे। अगर आप टच नहीं कराना चाहते तो इनको वायर की सहायता से कनेक्ट कर दो। तो जैसे पानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बह जाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी बहना प्रारंभ हो जाएंगे। भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन बह के उसकी तरफ चले जाएंगे। और ये बहते तब तक रहेंगे जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद ये होगा कि जो पहला वाला गोला था उस पे तो ऋणावेश था ही, दूसरे वाले पर भी ऋणावेश आ जाएगा। यानी हमें करना क्या है, हमें एक आवेशित गोला लेना है, एक उदासीन लेना है, दोनों टच कराना है थोड़ी देर के लिए, फिर उनको हटा करके अलग अलग रख देना है। तो आप देखेंगे इस पे भी ऋणावेश आ जाएगा और इस पे भी ऋणावेश आ जाएगा। इस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। अब ये संपर्क द्वारा विधियां खत्म हो गई। अब अगला आता है प्रेरण विधि। प्रेरण क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। तीसरी विधि है वो है प्रेरण विधि। तो देखो प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण का मतलब होता है आंखों ही आंखों में सारा हो गया, बिना टच किए ही खेल सारा हो गया। जैसे एक वस्तु थी अपने पास, है ना, इस वस्तु के ऊपर ये कैसी थी, ये थी उदासीन। कैसी थी, उदासीन थी। अब हम क्या किया ना, इसके बगल में एक वस्तु और लेके आए, और ये जो वस्तु थी ये ऋणावेशित थी। इस ऋणावेशित वस्तु ने इस उदासीन वाली वस्तु की तरफ जब कदम बढ़ाया, तो यहाँ की इस उदासीन वाली वस्तु पे देखो, हमें पता है कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसपे प्लस और माइनस बिखरे पड़े होते हैं, पूरा इक्वल इक्वल होते हैं, सब बराबर बराबर होते हैं। तो इसके माइनस आवेशों ने इसके माइनस आवेशों को नफरत भरी निगाहों से देखा। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, इस वाले भाव से इस ऋण वालों ने इसके ऋणावेश के ऊपर ऐसी ताकत लगाई कि ऋणावेश एक साइड में इकट्ठा हो गया, है ना भाई, इसको अपने से दूर भगाएगा, और धनावेश एक साइड में आ गया। अभी भी ये जो उदासीन वाला है ये आवेशित नहीं हुआ है, बस इस हुआ क्या कि इस माइनस के कारण इसके माइनस एक तरफ चले गए और प्लस वाले एक तरफ चले गए। तो ये एक प्रकार से सेपरेट हो गए, अलग अलग क्या हो गए, बट गए। तो आवेशों की ध्रुवता एक गुण होता है। ध्रुवता का मतलब होता है कि वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो दो अलग अलग आवेशों के बारे में बताता है, आवेशों की ध्रुवता कहलाता है। ध्रुवतम क्या होता है, ध्रुवित हो जाने का मतलब क्या हो जाता है कि आवेशों का अलग हो जाना, आवेशों का बिखर जाना, अलग अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, आवेशों की ध्रुवता कहता है। मतलब पॉजिटिव वाला एक तरफ, निगेटिव वाला एक तरफ हो जाए तो इस गुण को हम बोलते हैं आवेशक ध्रुवता। अब यहां देखो ध्यान से, अब इसे क्या करना है, इसे चार्ज करना है हमें, मतलब आवेशित करना है। आवेशन करने के लिए हम एक अलग वस्तु लेके आएंगे, एक और वस्तु लेकर के आएंगे, है ना। मान लो ये अपने पास ए था, ये बी था, बी बगल में सी लेके आए, तो ये उदासीन और सी भी क्या है, उदासीन है। सी भी क्या है, उदासीन। इस तीसरी उदासीन वस्तु को जब इसके पास लेके आए और इससे टच कराए, तो टच कराने से ये हुआ, इसको यहीं पकड़ के रखा है, इसको बस टच कराए हैं। अब हो क्या रहा है वो ध्यान सुनना, ये माइनस वाला इसके माइनस को दूर भगा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे सब। जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो आप इसे हटा दोगे, जब इसे हटा दोगे, सेपरेट कर दोगे, तो ये थोड़ी दूर पे हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए थे, इस पे कौन चला गया, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो जो पहले उदासीन था अब ये ऋणावेशित हो गया। अब ये कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। और ये जो पहले उदासीन था,
चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए हैं, इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गई, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों में कमी होने की वजह से ये वाला कैसा चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस आवेशन की इस प्रक्रिया में जिस क्षण को हम पास में लेके आते हैं, अगर वो ऋणावेशित है तो उसके पास वाले गोले पर यानी पास वाली वस्तु पर धनावेश आएगा, विपरीत आवेश आएगा। देखो ऋणावेश लाए थे तो धनावेश आया, अगर धनावेश लाए होते तो इस वाली वस्तु पे ऋणावेश आता, और इस वाली वस्तु पे सेम आवेश आता है जो इस वाली वस्तु पे रहेगा, है ना। तो मतलब पास वाली वस्तु पे विपरीत और दूर वाली वस्तु पे समान आवेश आता है। इस प्रकार से हमने आवेशों के प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझ लिया है। अब आवेशों के गुण के बाद यहां से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन क्या पूछता है, बड़े अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं कि क्या किसी वस्तु के ऊपर 6 गुणे 10 की घात माइनस 18 इलेक्ट्रॉन संभव है क्या। आप बताओ जरा सारे बच्चे मिल करके, क्या किसी वस्तु के ऊपर 6 गुणे 10 की घात माइनस 18 इलेक्ट्रॉन संभव है। तो हमने सीखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 0.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब कितना इलेक्ट्रॉन संभव कहा गया है, तो 6 गुणे 10 की घात माइनस 18। तो हम चेक कर लेते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश का फार्मूला हमने पढ़ा है, Q बराबर यानी n का मान कितना आया, n का मान आया 6 गुणे 10 की घात माइनस 18, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब 16 छक्के 96, 96 मतलब 9.6 गुणे 19 और 18 मिलके कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 10 की घात माइनस 27, 27 है 37 हो जाएगा। 9 8 17 के साथ हासिल आए 1 1 2 और एक हासिल आया तो अपने पास 3 आ जाएगा, है ना। तो एक बात बताओ भैया, जो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश पाया गया है वो क्या पाया गया है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब हमसे ये पूछा है कि क्या किसी वस्तु पे इतना आवेश हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक बात बताइए जरा, अब सोचो, अगर इस माइनस 37 है यहाँ पे, ये है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू चूंकि दशमलव में आई है, किस में आई है, दशमलव में। अब दशमलव में आने के कारण ये जो आवेश है वह संभव नहीं होगा। अगर यहाँ पर 9.6 ना आकर के 96 आ गया होता, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ गई होती, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, आवेश जब भी आपको मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा या तो 10 20 50 100 मिलेगा, दशमलव में नहीं मिलेगा। अगर दशमलव में आ गया तो हम क्या बोल देंगे, यह आवेश उस वस्तु के ऊपर संभव नहीं है। यानी प्रकृति में कोई भी वस्तु होगी उसके ऊपर 6 गुणे 10 की घात माइनस 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग ऐसे मजेदार मजेदार क्वेश्चंस और करते हैं फटाफट से। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हुए हैं। जैसे अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अल्फा कण क्या होता है, बेसिकली हम हीलियम नाभिक को अल्फा कण बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है 2He4। आपको पता होगा कि नीचे वाले को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉन कह सकते हो एक प्रकार से, या इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। तो अल्फा कण की अगर हम बात करें तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं। और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है एक प्रोटॉन के ऊपर। तो यानी अल्फा कण पे अगर हमसे आवेश पूछेगा तो आवेश कितना है, आवेश होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान का डबल कह सकते हो। प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होगा, डबल होगा। और दूसरी चीज अगर आप देख पा रहे हो तो अगर इसका आवेश तो छोड़ो, द्रव्यमान अगर हमसे पूछ ले तो द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा। कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। तो अगर पूछे कि अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, आप बोलोगे प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 के लगभग आ जाएगा। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम के आसपास होता है। यानी 1.672 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम तक का जो आवेश है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है।
तो अब उसे 4 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान पता चल जाएगा और इसी बहाने आपको ये पता चल जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि वैद्युत बल कैसा बल है। तो देखो वैद्युत बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। कैसा बल है? संरक्षी बल है। संरक्षी बल है यानी आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आवेश संरक्षित है तो विद्युत बल भी कैसा होगा? संरक्षी बल होगा। किसी चालक पे 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश का मान बताइए। देखो 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाने का क्या मतलब हुआ, यानी ऋणावेश की संख्या ज्यादा है तो उस पर कैसा आवेश होगा? निगेटिव आवेश होगा। अब हमसे पूछेगा आवेश का मान बता दो, तो आप बोलोगे देखो यार n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है और हमसे आवेश का मान पूछा है तो फॉर्मूला होता है Q बराबर n × E। n का मान कितना दिया है? 500 और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो आप देखो 16 पंचे, भाई एक जीरो से इसका दशमलव खा जाओ तो हो जाएगा 16 और 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ बच जाएगा, गुणे 10⁻⁻19 आ जाएगा। अब इतना कूलाम आवेश आ जाएगा। अगर आप चाहो तो ये 2 जीरो इसको 2 खिला दो, तो चूंकि दशमलव यहाँ है बाईं तरफ आप ले जा रहे हो, तो जब बाईं तरफ लेके चलते हो दशमलव जुड़ता है तो यहाँ जोड़ दो भैया, -19 से ये 2 जीरो यहाँ जाकर सेटल हो जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 × 10⁻⁻17 कूलाम आवेश आ जाएगा इस पे। अब अगला जो क्वेश्चन है 7 या 14 नाभिक पर आवेश का मान बताओ। तो देखो ये समझना कहानी ध्यान से, 7 या 14 का ये मतलब हुआ कि ऊपर वाला तो है द्रव्यमान संख्या और किसी वस्तु के आवेशित होने में उसके द्रव्यमान का कोई योगदान नहीं होता। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से द्रव्यमान भी आता है जाता है, पर ये थोड़ी मतलब हो गया कि द्रव्यमान संख्या से ही आवेश आता है, ये नहीं है। आवेशित करने के लिए हमें या तो प्रोटॉन की आवश्यकता होती है या इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसमें 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। और एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है वो होता है 1.6 प्लस माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो अगर हमारे पास 7 है तो क्या हम इसमें 7 से गुणा करा दें? आप बोलोगे जी सर जी करवा दीजिए, तो 10⁻19 आ जाएगा और 16 7 आता है 112, एक अंक पे लगे दशमलव गुणे 10⁻19। अगर आप इसको सेटलमेंट करना चाहते हो तो 1.12 गुणे, चूंकि दशमलव बाईं ओर लाए हैं तो घात 1 जोड़ देंगे, एक यहाँ जब प्लस करेंगे तो माइनस और प्लस मिलकर घटेगा, यानी कितना आ जाएगा? 18 कूलाम के आसपास आ जाएगा। तो ये इस तरीके के कुछ सवाल जो अभी तक हमने पढ़े हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट, यहाँ से मजेदार वीडियो चलने वाला है क्योंकि अब हम लोग चर्चा करेंगे कूलाम का नियम और कूलाम के नियम से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। फिर वीडियो लगातार चलता जाएगा। अगर इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ रहा है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए ताकि हम आपकी समस्याओं को समझ सकें और उसका निवारण कर सकें, है ना। आशा ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।